सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और मेरा प्रयास रहता है कि अखिल भारतीय सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ज्योतिष अनुसंधान एवं परामर्श केंद्र का संचालन होता है, उसके माध्यम से आप तक अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि आप उसका लाभ ले सकें। वर्तमान समय में समस्याएं ये आ रही हैं कि ज्योतिष का जब से YouTube पर विश्लेषण आना शुरू हुआ है, उस समय से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई। एक चीज का विश्लेषण कई बिंदुओं के आधार पर होता है। एक ज्योतिषाचार्य उसको नकारात्मक तो दूसरा सकारात्मक, और इस तरीके से ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं सामने आती हैं कि जातक इतना विचलित हो जाता है कि उसकी समझ में नहीं आता है कि ज्योतिष के आधार पर कही गई बात का हम विश्वास करें या न करें। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि इस पर जो जानकारी दी जाती है उस पर आप उतना ही विश्वास करें जितना किसी रैंडम जांच पर विश्वास किया जाता है। उसका एक औसत एवरेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बात इस पर कह दी गई है वो अक्षरशः सच होगी। ये तभी संभव है जब आपकी पत्रिका का मूल्यांकन करके, उसका विश्लेषण करके और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र करके आपको पूरी जानकारी न दी जाए, तब तक कोई भी बात जो YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है वो एक प्राथमिक जानकारी है और उसके माध्यम से आप सजग हो सकते हैं, लेकिन उस पर आप पूर्ण कॉन्फिडेंस करके कोई निर्णय न लें, ये मेरी राय। मंगल का कुंभ राशि में गोचर 23 फरवरी 2026 को होने जा रहा है। मंगल का कुंभ राशि में गोचर अगर हम देखें तो वैदिक ज्योतिष के आधार पर मंगल जो है वो युद्ध के देवता है। मंगल को पुरुष स्वभाव का उग्र ग्रह माना जाता है। अब जब मंगल का गोचर होगा कुंभ राशि में तो किस तरह के परिणाम सभी जातकों के लिए आएंगे, हम इस पर क्रमशः बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। अगर मंगल महाराज अपनी स्वयं की राशि मेष में उपस्थित होते हैं, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, तो यह आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उसके साथ आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि मंगल महाराज मेष या वृश्चिक राशि में अधिपति देव हैं, इसलिए इन दोनों राशियों में मंगल की उपस्थिति आपको कई तरह से शुभ फल देती है। जो भी बात हम आपके समक्ष रख रहे हैं उसका ज्योतिषीय गणना का आधार है। बिना आधार के कोई भी बात हमारे केंद्र के द्वारा आप तक पहुंचाई नहीं जाती। इसी क्रम में मंगल देव को कुंडली में लग्न भाव और 8वें भाव का आधिपत्य प्राप्त है। ऐसे में इनकी स्थिति आपको जीवन में अधिकार और पद दोनों प्रदान करती है। अगर हम वैदिक ज्योतिष के आधार पर मंगल ग्रह का महत्व समझने की कोशिश करें तो मंगल को सामान्य रूप से गतिशील ग्रह माना गया है।
उग्र ग्रह तो कहा ही जाता है, जिन्हें अत्यंत शक्तिशाली भी माना जाता है। मंगल देव उग्र ग्रह हैं जो प्रशासनिक क्षमताओं और सिद्धांतों का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही एक विशेष बात इनमें यह रहती है कि ये राजसी गुणों के कारक हैं। शायद ही आप जानते होंगे कि मंगल देव की कृपा के बिना कोई व्यक्ति कैरियर के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता और ना ही वो शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए आपको मंगल का आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा एक बिंदु यह आता है, आपको मैं बीच में बता देना चाहता हूं कि मंगल जब किसी जातक की पत्रिका में चौथे, आठवें, 12वें त्रिकोण में बैठता है तो उनको मंगल दोष कारक माना जाता है। कोई भी जो हमारे लिए नकारात्मक है वो हमारे लिए सकारात्मक भी है, बस केवल बात समय की रहती है। कुंडली में मंगल महाराज की मजबूत स्थिति जातक को जीवन में हर तरह का सुख, संतुष्टि, अच्छी सेहत और तेज बुद्धि का आशीर्वाद देती है। वहीं जिन लोगों की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होता है, उन्हें करियर में मान सम्मान मिलने के साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति होती है। जब मंगल ग्रह शुभ होता है और इन पर लाभकारी ग्रह जैसे गुरु ग्रह की दृष्टि होती है, तब यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सुख प्रदान करते हैं। अब ये भी जानने के इच्छुक होंगे कि आखिर मंगल देव अशुभ परिणाम कब देते हैं। मंगल देव के अशुभ और पापी ग्रहों जैसे राहु केतु के साथ बैठे होने पर व्यक्ति को जीवन में नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। नकारात्मक समस्याएं क्या हो सकती हैं कि जैसे स्वास्थ्य, तनाव, हानि, इन सब चीजों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है अगर वो आपके कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो आपके लिए अशुभ माने जाते हैं। तो आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित तनाव, हानि, इन सब चीजों के बारे में दुष्परिणाम देते हैं। अगर कोई जातक अपने जीवन में मंगल देव की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहता है तो वह कुछ उपाय करे। क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो उपाय यह है कि आप मूंगा धारण करें। इसके अलावा मंगल गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। अब आप मंगल गायत्री पाठ कैसे करेंगे? हनुमान चालीसा तो सर्वविदित है। चूंकि आप अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए आपको इन सारे बिंदुओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। अभी तक जो हमने आपको जानकारी दी वो मंगल ग्रह का महत्व, अगर वो अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो क्या परिणाम देंगे और अगर खराब स्थान पर बैठे हैं तो क्या परिणाम देंगे, आपके जीवन के लिए मंगल ग्रह कितने आवश्यक हैं, कितने सकारात्मक हैं, कितने नकारात्मक हैं, इन सारे बिंदुओं पर हमने आपसे चर्चा की। अब हम आपको आगे क्रमशः जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको मेष से लगा करके और मीन राशि तक अलग अलग मंगल देव के कहाँ पर स्थिति किस राशि में होगी और उसका क्या परिणाम आपके जीवन में आएगा, इस विषय पर हम पूरा विश्लेषण करके आपके समक्ष रखेंगे। और कोशिश मेरी ये रहती है कि अच्छे से अच्छे उपाय हम आप तक पहुंचाएं, अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं
ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम और आपसे चर्चा करेंगे कि मंगल देव आपकी राशि में कहाँ पर होंगे और उसका क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। नमस्कार।